नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना साइंस कॉलेज में हैं और हम यहां जानने आए हैं कि प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को जिस तरह बिना कारण बताए हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल ने टर्मिनेट कर दिया है, उसे लेकर साइंस कॉलेज के प्रोफेसर, टीचर, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कुछ प्रोफेसर से और जानने की कोशिश करते हैं कि लक्ष्मण यादव को लेकर वे क्या सोचते हैं और किस तरह देखते हैं। पटना यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में हैं और हमारे साथ हैं प्रोफेसर अखिलेश जी। इनसे हम बात करते हैं कि ये किस तरह पूरे मामले को देखते हैं, जिस तरह से लक्ष्मण यादव को टर्मिनेट कर दिया गया है। सर, कैसे देखते हैं आप इस पूरे मामले को? देखिए, जो सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों को पता चला है और प्राइमरी जो इन्फॉर्मेशन इस मामले में हमें मिली है, उस हिसाब से लक्ष्मण जी एडहॉक पे वहाँ पढ़ा रहे थे, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रचलन भी है, गेस्ट फैकल्टी या जो भी उसको नाम दिया जाता है, एग्जैक्ट नाम मुझे नहीं पता है। तो उस आधार पे पढ़ा रहे थे और उनका मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद रिन्यूअल होता है। और ये पटना यूनिवर्सिटी, अभी बिहार के अंदर भी यूनिवर्सिटीज़ में अभी गेस्ट फैकल्टी की बहाली होती है और 11 महीने बाद उनका रिन्यूअल होता है। तो वही मतलब जो हमें जानकारी मिली है कि उनका वो रिन्यूअल नहीं हुआ, या मतलब जो परमानेंट बहाली होनी थी तो उस बहाली में उनका जैसा क्लेम कर रहे हैं कि अच्छा API के बाद भी उनको नहीं लिया गया। तो ये बात है जो हमारे पास जानकारी है। और जो सोशल मीडिया के थ्रू वो जो बोल रहे हैं, उस आधार पे ये पता चल रहा है कि चूँकि सोशल कॉज के लिए वो बात उठाते हैं, तो इसी दुर्भावना से मतलब उनको नेक्स्ट टर्म नहीं दिया गया या उनका जॉब कंटिन्यू नहीं किया गया, रिन्यूअल नहीं किया गया, जो भी रीज़न है। तो मेरा ये कहना है कि कोई भी विश्वविद्यालय, पूरी दुनिया का विश्वविद्यालय ज्ञान का सेंटर होता है। यहाँ एक सोच जन्म लेता है, चाहे वो साइंस के क्षेत्र का हो, मैथमेटिक्स का क्षेत्र का हो, या फिलॉसफी हो, लिटरेचर हो, या कोई पॉलिटिकल थिंकिंग हो। आप देखेंगे तो ज़्यादातर मतलब जो थिंकिंग है, जो थॉट है, वो हमेशा विश्वविद्यालयों से निकलती है। तो यहाँ विश्वविद्यालयों में आज़ादी है लोगों को सोचने की और बोलने की। तो मुझे लगता है कि आप अगर वो गलत बोल रहे हैं तो उस गलत बोलने पे उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वो सही बोल रहे हैं और वो सही बोलने की वजह से अगर मान लो मैं कोई बात सही कह रहा हूँ, और हो सकता है कि उस सही कहने से आप आहत हो जाए, लेकिन बात सही हो, तो उसमें कोई ऑब्जेक्शन किसी को नहीं होना चाहिए। हर एक दूसरे को, जो विद्वता यही कहता है कि हम दूसरे को स्वीकार करें, चाहे वो किसी भी स्तर की बात हो। अगर मान लीजिए हम इंटेलेक्ट कहते हैं अपने आप को, तो अगर मेरे विरोध में भी कोई बोलते हैं तो मुझे उसे स्वीकार करना चाहिए, सुनना चाहिए और उसे रेक्टिफाई करना चाहिए। तो यही एक प्रश्न है कि अगर इस दुर्भावना से हटाया गया है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो है अम्बेडकरवादी हैं, सत्ता प्रतिष्ठान के खिलाफ जमकर बोलते हैं, या जमकर बोलना कहना गलत होगा, सत्ता प्रतिष्ठान की जमकर आलोचना करते हैं। ये बताएं सर कि जैसा कि आपने कहा कि API उनका ठीक था, 14 साल उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज को दिया और 14 साल के दौरान उनका सब कुछ अच्छा रहा। नौकरी के लिए जो इंटरव्यू हुए, बताया जाता है कि उसमें 10 मिनट में उन्हें निपटा दिया गया, फिर बाद में लेटर निकाल दिया गया कि आप इस योग्य नहीं है, टर्मिनेट कर दिया गया सीधे। तो ये कहाँ तक जायज़ है? मैं पहले कह चुका हूँ कि अगर मान लीजिए किसी भी दुर्भावना से कोई घटना होती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अगर कोई इंटेलेक्ट है, आप मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई गलत व्यक्ति है, अगर वो मतलब इंस्टीट्यूशन के अगेंस्ट वो कोई काम करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर वो आज़ादी से बोलते हैं तो उस वजह से उस पर एक्शन नहीं होना चाहिए। दो बात है, इसको समझने की ज़रूरत है, मतलब बहुत गूढ़ बात है। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर हम कोई बात कहते हैं और उस बात में सत्यता है तो हमें सुना जाना चाहिए। अगर मान लीजिए हम दुर्भावना से कोई चीज़ प्रोपेगेंडा फैलाते हैं तो मेरे ऊपर एक्शन होना चाहिए। ये अहम बात है कि अब इस पूरे प्रकरण को मैं उसको बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं किया हूँ। क्या बोलते हैं मैं सुना भी नहीं हूँ आज तक, ये मतलब वो क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं। लेकिन जैसा इस घटना के बाद कई जब थोड़ा इच्छा हुई जानने की, और मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरे तो मतलब थोड़ा शिक्षक के प्रति सिंपैथी रहेगा, एक नेचुरल ये है।
और मैं ऐसा समझता हूँ कि शिक्षक हूँ तो हर शिक्षक को, विश्वविद्यालय शिक्षक को या कोई भी व्यक्ति को, देश के अंदर में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बोलने की आज़ादी देते हैं। जी जी, और संविधान प्रोफेसर लोगों को चुनाव लड़ने की भी आज़ादी देता है। तो आप लोग, यही वजह है कि अक्सर प्रोफेसर लोग जो है चुनाव मैदान में उतरते हैं, नौकरी में बने रहते हैं, उसके बावजूद उतरते हैं चुनाव मैदान में। ये बताएं सर कि जिस तरह से लक्ष्मण यादव को कह दिया गया कि आप योग्य नहीं हैं, आप इस काबिल नहीं हैं, लेकिन 14 सालों तक उन्होंने उसी कॉलेज में पढ़ाते रहे और बताया जा रहा है कि उनसे जो उनके पढ़े हुए बच्चे को रख लिया गया और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो ये तो किसी न किसी तरह से अपमान करने वाली बात हुई एक योग टीचर को। देखिए, हम इसमें बार बार यही कह रहे हैं, पहले भी मैंने कहा कि अगर किसी दुर्भावना से ऐसा हुआ है तो ये गलत है। जी। हाँ, अगर मान लीजिए कि पूरा प्रोसेस को तो हम देखे नहीं है नज़दीक से, तो उसमें क्या है नहीं है, अगर वो आरटीआई का सारा चीज़ मेरे पास होता है तो उसमें और ज़्यादा हम स्पष्ट बोल पाते। लेकिन जैसा वो प्राइमरी वो क्लेम कर रहे हैं कि ये दुर्भावना से किया गया है, अगर ये सही है तो वो गलत है। अगर मान लीजिए दुर्भावना से नहीं किया गया और उनसे भी कोई योग्य आदमी को रखा गया है तो वो अलग अलग बात है, तब फिर हम कोई क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, एडोब पे जो नौकरी होती है सर, वो आम तौर पे होता है कि सरकार या जो भी संस्थाएं हैं जब चाहे हटा सके, लेकिन अगर वो 14 सालों तक कंटिन्यू किए हैं तो मुझे लगता है कि, मैं समझता हूं कि आप भी समझते होंगे इस बात को, कि संस्थान को एक बार ज़रूर सोचने की ज़रूरत होती है। हाँ, यहाँ क्या हो गया ना कि बहुत योग्य टीचर लोग थे बहाल में। जैसे ही नए टीचर की बहाली हुई हिंदी विषय के, बिहार में कह रहे हैं, तो जो गेस्ट फैकल्टी है ऑटोमेटिक वो टर्मिनेट, क्योंकि सरकार का एक रूल ही है ऐसा कि जब परमानेंट फैकल्टी आएंगे तो जो गेस्ट हैं वो ऑटो टर्मिनेट हो जाएंगे। वो उसी आधार पे मतलब उनको किया भी गया। जैसे आप हिंदी विषय के बारे में सुने होंगे कि जब विश्वविद्यालय सेवा आयोग से यहाँ बहाली हुई परमानेंट टीचरों की, तो जो पुराने एडहॉक टीचर थे उनको यहाँ से मतलब टर्मिनेट किया गया। तो वो एक ग्राउंड था, लीगल ग्राउंड था, उसमें वो फाइट भी नहीं कर सकते हैं। मास टर्मिनेशन हुआ, कोई एक पर्टिकुलर टर्मिनेशन नहीं हुआ। तो ये जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस का विशेष डिटेल जानकारी हमको नहीं है। गेस्ट फैकल्टी को मौका नहीं दिया जाता है कि आप भी मतलब मतलब बहुत सारे गेस्ट फैकल्टी, मतलब हम, मेरी जानकारी में बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग में बहुत सारे गेस्ट फैकल्टी थे जो परमानेंट हो गए। ऐसा मतलब दर्जनों, एक दो नहीं है, कुछ नहीं भी हुए, कुछ हुए भी। तो जिनका एपीआई और इंटरव्यू का मार्क्स जोड़ करके मेरिट बना, उनको हो गया पोस्टिंग, जिनका नहीं बना नहीं हुआ। तो यही है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जो हैं वो इस तौर पे ऐसे वक्ता के तौर पे जाने जाते हैं जिनकी देश में ही नहीं विदेशों में भी पहचान है और बहुत प्रखर व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं। बेहद ही कम उम्र में उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। तो ऐसे लोगों को अगर अयोग्य करार दिया जाता है तो इसे दुर्भावनापूर्ण ही कहा जाएगा। हाँ, देखिए, एक ग्राउंड तो है कि 14 बरस से वो पढ़ा रहे थे। हेलो, ठीक है। देखिए, एक तो मतलब 14 वर्षों से वो पढ़ा रहे थे और बार बार उनका रिपीट मतलब हो रहा था। इसका मतलब कि अब तक उन पे इंस्टीट्यूशन को विश्वास था, तो उनका कैपेबिलिटी रहा होगा, तभी विश्वविद्यालय में उनका इतना बार मतलब रिन्यूअल हुआ। मतलब विश्वविद्यालय अब तक मानती रही कि वो पढ़ाने के योग्य हैं, लेकिन इस समय में मतलब उनका क्यों नहीं रिन्यूअल हुआ और वो किस प्रोसेस में हटे हैं, ये एक्चुअली एग्जैक्ट जानकारी हमको है ही नहीं अभी तक। उनसे मेरे डायरेक्ट बात हुआ नहीं है। सर को पता नहीं, लेकिन लक्ष्मण यादव ने एक्स पर जो बातें कही है उसके मुताबिक मेरे लहजे में जी हजूर नहीं था, यही बस मेरा कसूर था। सर, आप किस तरह से देखते हैं प्रोफेसर लक्ष्मण यादव के टर्मिनेशन को, किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सर्विस का मुद्दा है वह पूर्णतः प्रशासकीय मुद्दा है। जिसने उनको सर्विसेज दी है, जिस टर्म्स एंड कंडीशंस पर दी है, अगर उस टर्म्स एंड कंडीशंस को मीट नहीं कर रहे हों तो विश्वविद्यालय प्रशासन को इसमें स्वतंत्रता है कि उनकी सर्विसेज टर्मिनेट कर दें। लेकिन जहाँ तक बोलने की स्वतंत्रता है वो व्यक्ति विशेष की होती है, उसको किसी पद से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। जी जी। और एक बौद्धिक
आदमी होते हुए बोलने की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, लेकिन बोलने की स्वतंत्रता ही आधार है उनके टर्मिनेशन का, इस बात से मुझे कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि इसके अलावे भी अदर इश्यूज रहे हों, जिसकी जानकारी मुझे आज की डेट में नहीं है। प्रोफेसर लक्ष्मण यादव एक काबिल व्यक्ति हैं और जगह जगह संविधान और सोशल इश्यूज, दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि बिना कारण बताए हुए पिछले 14 साल से मैं सेवा दे रहा था और मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि हम संविधान की बात करते हैं और दलित पिछड़ों की आवाज़ उठाते हैं, इसलिए ही मुझे टर्मिनेट कर दिया गया। मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडहॉक सर्विसेज होती हैं उसमें क्या टर्म्स एंड कंडीशंस रहता है, क्या बिना सूचना उनको हटाया जा सकता है या नहीं। अगर वो उनकी सर्विसेज रेगुलर रहती तो बिना सोकॉज का उनको हटाया नहीं जा सकता था। उनको एक सोकॉज मिलता, सोकॉज असंतोषजनक पाए जाने पर, उसका रिप्लाई असंतोषजनक पाए जाने पर उनको हटाया जा सकता था। लेकिन आज की डेट में उनकी सर्विसेज कन्फर्म्ड नहीं है, रेगुलर नहीं है, और इस पर विश्वविद्यालय को कितनी स्वतंत्रता है हटाने का या नहीं हटाने का और क्या प्रक्रिया है, इसकी जानकारी मुझे आज की डेट में नहीं है दिल्ली विश्वविद्यालय के संदर्भ में। सर, ये बताएं कि जिस तरह से प्रोफेसर लक्ष्मण यादव को टर्मिनेट कर दिया डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रिंसिपल ने बिना कोई ग्राउंड बताए हुए, तो क्या आपको लगता है कि ये एक दुर्भावना से प्रेरित है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मेरे लहजे में जी हजूर नहीं था, यही बस मेरा कसूर था। तो क्या सचमुच यही उनका कसूर था? देखिए, हम लोगों को जहाँ तक मालूम है, हम तो पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, लक्ष्मण यादव के बारे में पेपर में भी पढ़े और मीडिया वालों से भी जानकारी हुई कि वो एक अच्छे व्यक्ति थे और हिंदी के अच्छे जानकार भी थे वो, जहाँ हम लोगों को है, और संविधान के भी जानकार थे, और वो मुखर होकर के किसी टॉपिक पर बात करते थे। बहुत दिन से वो वहाँ नौकरी कर रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज में, और पहले तो कभी हम लोगों ने उनके बारे में कभी किसी तरह का मतलब ये बात नहीं सुनी कि उसको सस्पेंड किया गया या टर्मिनेट किया गया या सो कॉज किया गया, ऐसा कभी नहीं देखा गया। लेकिन इधर आकर के एकाएक हम लोग सुने कि बैद्यनाथ यादव को कुछ मुद्दों पर लेकर के टर्मिनेट ही कर दिया गया। तो ऐसा नहीं होता है। प्रोफेसर जो हैं एक अच्छे पोस्ट पर हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, तो एकाएक टर्मिनेट करना बहुत उचित नहीं है। उनको सो कॉज किया जाता, 3 बार कम से कम ऐसा होता है कि हम लोगों के यहाँ भी अगर जो क्लास नहीं लेते हैं या समय पर नहीं आते हैं तो उनको सो कॉज दिया जाता है और फिर उससे स्पष्टीकरण पूछा जाता है। अगर स्पष्टीकरण ठीक लगा तो फिर उसको आगे बढ़ाया जाता है। खास करके ये परमानेंट प्रोफेसर तो थे नहीं, वहाँ एज ए गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर रहे थे और बहुत दिनों से काम कर रहे थे। जी, लगभग 14 सालों से वहाँ थे वो। जी, 14 सालों से थे। तो कि कभी इनका शिकायत हम लोग कभी नहीं सुने, न पेपर में आया। व्यक्तित्व इनका अच्छा था और जानकार भी अच्छे थे, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा लगता है कि इनको एकाएक टर्मिनेट करना उचित नहीं था।